राधे राधे भक्तों, आज हम आपको भक्त गायक आचार्य तानसेन जी की कथा सुना रहे हैं। तानसेन जी सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे और इसके साथ ही वह भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे महान व्यक्तियों में से भी एक हैं। उनका जन्म ग्वालियर में एक हिंदू परिवार में हुआ था और इनके पिता का नाम कुंद मिश्रा था, जो कि एक प्रसिद्ध कवि भी थे। जन्म से लेकर 5 साल तक वे मूक ही रहे। भगवान महेश्वर की कृपा से उनका कंठ खुल गया और उनमें बाल्यावस्था से ही संगीत और वैराग्य के प्रति निष्ठा हो गई। उनके परिवार ने उनका नाम रामतनु रखा था और बाद में उन्हें तन्नू कहकर पुकारने लगे। एक बार वे मधुर कंठ से संगीत गाते हुए राजपथ पर विचरण कर रहे थे। तब रीवा के राजा रामचंद्र जी ने उन्हें अपने महल में बुलाकर उनका पूर्ण रूप से स्वागत किया और उन्हें अपने दरबार में गायक का पद नियुक्त कर दिया। एक बार वे थकावट से और श्रम से क्लांत होकर वृंदावन में रात को किसी वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। प्रातःकाल निधिवन से कालिंदी तट पर जाते समय स्वामी हरिदास जी ने उन पर कृपा दृष्टि की। उनके आशीर्वाद से ही तानसेन महासंगीतज्ञ हो गए। धीरे धीरे उनके संगीत माधुर्य की ख्याति देश के कोने कोने में फैल गई। भारत के तत्कालीन सम्राट अकबर ने उन्हें अपने दरबार में आने का न्योता भेजा और उन्हें सभा के नवरत्नों में से एक प्रमुख रत्न घोषित कर दिया। अकबर की राजसभा में तानसेन एक संगीत साधक की तरह भगत भक्ति संबंधी पद ही विशेष रूप से गाया करते थे और सभी दरबारी उनसे जला करते थे। एक बार अकबर के मंत्रियों ने जानबूझकर तानसेन को शर्मिंदा करने के लिए एक योजना तैयार की और सभी मंत्री सम्राट के पास गए। उनसे अनुरोध किया कि वे तानसेन को राग दीपक गाने के लिए मनाएं। राग दीपक ऐसा राग था जिसे गाने से सब दीपक अपने आप ही प्रज्वलित हो जाते थे और यह राग सिर्फ तानसेन को ही आता था। अकबर भी इस चमत्कार को देखने के लिए उत्सुक हो गया और उन्होंने अपने सेवकों को अनेकों दीपक लगाने का आदेश दे दिया। तानसेन से गाने के द्वारा उन दीपक को जलाने के लिए कहा गया। तानसेन ने राग दीपक गाया और सभी दीपक एक साथ जलने लगे और राग दीपक की इतनी अधिक अग्नि प्रज्वलित हुई कि तानसेन का शरीर भी जलने लगा। अब उस अग्नि को शांत करने के लिए तानसेन ने मेघ मल्हार गाना शुरू किया, जिससे चारों तरफ बादल उमड़ आए और बरसात होने लगी और चारों तरफ ठंडक हो गई। परंतु तानसेन के शरीर में अग्नि का प्रभाव अभी शांत नहीं हुआ और वे बीमार रहने लगे। तानसेन की सूरदास से भी घनी मित्रता थी। दोनों एक दूसरे की हृदय से सराहना करते थे। अपने जीवन के अंतिम समय में तानसेन ने गोसाई विठलनाथ जी महाराज से दीक्षा ले ली। एक बार वे ब्रज गए हुए थे। गोसाई जी ने उनका गीत सुना और 10,000 रुपयों की थैली पुरस्कार रूप में उनको दी। साथ ही एक कौड़ी भी दे दी। कारण पूछने पर उन्होंने तानसेन से कहा कि तुम बादशाह के कलाकार हो, इसलिए उचित पुरस्कार देना आवश्यक था, पर हमारे श्रीनाथ जी और नवनीत प्रिय के गायकों के सामने तुम्हारा गीत तो एक कौड़ी का ही है ना। तब गोसाई जी की आज्ञा से तानसेन के सामने गोविंद दास जी ने एक विष्णु पद गाया, जो कि इतना प्रेम से ओतप्रोत था कि तानसेन जी भी समझ गए कि भगवान के लिए गाने में और दरबार के लिए गाने में क्या अंतर होता है। इसके बाद ही तानसेन ने गोसाई विठलनाथ जी से ब्रह्म संबंध ले लिया और प्रायः ब्रज में ही रहने लगे। एक बार वे श्रीनाथ जी के सामने पद गा रहे थे। श्रीनाथ जी उनके वश में हो गए। ब्रजेश्वर के अधरों पर मुस्कान की ज्योत्सना थिरक उठी। तानसेन ने सर्वस्व अर्पण कर दिया और आजीवन उन्हीं की सेवा करते रहे। तानसेन संगीत साधक और भक्त दोनों ही थे। वृंदावन की प्राकृतिक
वसंतिक शोभा से ओतप्रोत रास रासेश्वर श्री कृष्ण सदा उनके नैनों में झूला करते थे। उनके श्याम सदा कुंज धाम में बसंत खेलते रहते थे। यद्यपि उन्होंने भगवान को बहुनायक पद से विभूषित किया, तथापि उनके दर्शन के लिए वे रात दिन तड़पते रहते थे और चातक की तरह अपने संगीत से अपने प्राणेश्वर घनश्याम का आवाहन करके हृदय का विरह ताप शीतल किया करते थे। अकबर के देहावसान के बाद भी वे जहांगीर के शासनकाल में बहुत दिनों तक जीवित रहे। उनकी संगीत साधना भगवान नंदनंदन के यश कीर्तन से कृतार्थ हो गई। तानसेन अपने संगीत के माध्यम से जानवरों के साथ संवाद करने के लिए भी प्रसिद्ध थे। एक बार एक भयंकर हाथी को अकबर के दरबार में लाया गया था। कोई भी जानवर को वश में नहीं कर पा रहा था। सारी आशाएं तानसेन पर ही टिकी हुई थी। सम्राट के पसंदीदा गायक ने न केवल हाथी को अपने गीतों के साथ शांत किया, बल्कि अकबर को उस पर सवारी करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। यदि आपको यह कथा पसंद आ रही है तो जल्दी से इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। हर साल दिसंबर में बेहत में तानसेन की कब्र के पास राष्ट्रीय संगीत समारोह तानसेन समारोह आयोजित किया जाता है, जिसमें हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का तानसेन सम्मान और तानसेन अवार्ड भी दिया जाता है। उनके द्वारा निर्मित राग सदा उनकी बहुमुखी प्रतिभा के गौरव में इतिहास का स्मरण कराते रहेंगे। भारतीय संगीत के अखिल भारतीय गायकों की श्रेणी में संगीत सम्राट तानसेन का नाम सदैव अमर रहेगा। तानसेन का रहस्यमय गायक की जीव कहानी को दिखाने के लिए कई फिल्मों का निर्माण भी किया गया है, जैसे कि तानसेन 1958 में, संगीत सम्राट तानसेन 1962 में और बैजू बावरा और 1952 में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।